ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को परमात्मा गोदी याद दिलाते हैं और बाबा कहते बच्चे परमात्मा गोदी का अनुभव करना इस संगम युग पर माना ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनना। तो उसके बाद बाबा उसकी विधि बताते हैं कि तुम्हारे पास परमात्मा ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ झूले मिले हैं इस संगम पर, जो सतयुग में नहीं मिलते हैं, इसी संगम पे मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि अप्राप्त वस्तु नहीं है कोई भी ब्राह्मणों के खजानों में। तो बाबा सर्व खजाने याद दिलाते हुए ज्ञान गुण शक्तियों के झूले याद दिलाते हैं। और बाबा कहते बच्चे परमात्मा याद की जो झूला है ना, वो लवलीन स्थिति का झूला। उसमें लवलीन जब हो जाते हो एक सेकंड के लिए भी, तो जन्मों जन्मों के दुख दर्द को भूल जाते हो। तो उस झूले को स्मृति में रखते हुए इसी संगम में श्रेष्ठ भाग्यशाली भाग्यवान बनो। फिर बाबा कहते ऐसे गुण ज्ञान शक्तियों को धारण करो जो भगवान स्वयं तुम्हारे गुण गाए। ऐसे सपूत बनो जो बाबा तुम्हारे गुण गाए और तुम बाबा के सदा गुण गाते रहो। फिर बाबा बताते अति सूक्ष्म और शक्तिशाली अव्यक्त इशारों में कि बच्चे प्रयोग योग का प्रयोग प्रथम स्वयं के ऊपर करो। तो संगठन में संबंध संपर्क में आते हो तो कोई भी गुण और शक्ति तुम्हें कितनी सहायक बनती है, तभी फिर तुम वाइब्रेशन के द्वारा औरों को मदद कर सकते हो। तो एक 8 दिन के लिए या 15 दिन के लिए कोई भी शक्ति को और गुणों को अनुभव में ला के देखो, प्रयोग करो कि जब परिस्थिति आई तभी मेरे गुण और शक्ति ने मुझे सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी सहायता दी। तो इस तरह से मीठे प्यारे बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य आज बाबा की वया बन के बहुत सारी सूक्ष्म बातों में लेके जाते हैं। तो मैं अति सूक्ष्म बाबा का लाडला फरिश्ता संगम युगी ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आज्ञाकारी बच्चा बाप दादा मेरे लिए सम्मुख आए हैं, तो मैं उसका पूरा आनंद लूट रहा हूँ। एकाग्र चित्त होके भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान होकर। आज है 19/10/2025। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, मीठे बच्चे तुम्हें एक एक को परिस्थानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। एक एक को परिस्थानी बनाना है, माना सतयुग के अनुभव में खो जाने वाला और सतयुग का प्रारब्ध प्राप्त करने वाला बनाना है। और फिर बाबा कहते गरीबों को साहूकार। तो आत्मा जो विकारी बन के बैठी है उसको सूक्ष्म में सद्गुणों से भरपूर करने का मार्ग हमें दिखाना है। और प्रश्न है बाप का कौन सा नाम भला साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। उत्तर बाबा को कहते हैं क्यों बागवान खिवैया। ये नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक
एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं ना, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। चढ़ गया नशा? अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है, ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो। परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। जी बाबा, देही अभिमानी है शुद्ध और देह का अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी है पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। देखो सोमानों की बरसात ही कर रहे बाबा आज। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। सो आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वो भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। जी बाबा। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं। ना भक्ति है ना ज्ञान है, वहाँ तो ज्ञान से वर्षा मिलता। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रस्थानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्थानी बनाते हैं। का है परिस्थान? सतयुग। स्वर्ग है परिस्थान। अब बाप श्रेष्ठ परिस्थानी बनाते हैं। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रस्थानी कहेंगे ना। परिस्थान नई दुनिया को कहा जाता। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को भंबोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी दुनिया में ही आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख चाहिए? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई यमदूत आदि नहीं आ सकेंगे। यह भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं सुखधाम में कभी काल नहीं आता, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं कहा। जी, एक चोला बदल कर दूसरा लिया। सर्प भी खाल बदलते हैं ना। तुम भी पुराना खाल छोड़ नया शरीर में जाएंगे।
वहाँ 5 तत्वों भी सत्व प्रधान बन जाते हैं। सब चीज़ें सत्व प्रधान हो जाती। हर चीज़ फल आदि भी कैसे दी बेस्ट होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे। कितनी नशा चढ़ा रहे आज बाबा। वहाँ तुम बहुत धनवान थे। इन जैसे सुखी विश्व का मालिक कोई हो ना सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्थानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाबा चैन याद दिलाते हैं, मैं तुम्हें हाथ देता हूँ श्रीमत का, तुम्हें औरों को देना है, और फिर एक एक करके सभी परिस्थान के योग्य बन जाएंगे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्थानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिलाए तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता। बाप का हाथ सबको नहीं मिलता। कितनी बड़ी बात है देखो। हमें मिल गया है तो हमें कितना मान रखना पड़े उसके हाथ का। बाप का हाथ सबको नहीं मिलता। बाप का हाथ मिलता है तुम बच्चों को, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं ना, तो एक एक को उस पार ले जाते। तुम भी मास्टर खिवैया हो। अनेक खिवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। क्या बन गए? मास्टर खिवैया। हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताए। खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, नाम तो साधारण है, बागवान और खिवैया। अब प्रैक्टिकल में तुम देखते हो, तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारा यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयोगी तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं और सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है ये थोड़ी ही किसी को पता है। क्या है आत्मा की दिल? आत्मा की दिल क्या है? बाबा कहते बाप सबकी दिल लेते हैं। आत्मा की दिल क्या है? अच्छा, सूक्ष्मतन वाले एकदम अव्यक्त हो गए। जूम वाले, आत्मा की दिल क्या है? बाबा कहते, बताओ, आगे नहीं बढ़ेंगे बाबा। दिल है, बस बाबा मिल जाए, बाबा में मिल जाए। आत्मा की दिल, बाबा कहते बाप सबकी दिल लेते हैं। तो हम आत्मा है तो हमारी दिल ले लिए। तो हमारी दिल क्या है? मन बुद्धि। आत्मा की दिल है मन बुद्धि, शरीर की दिल है जो धड़कते अपना काम करती है। जी, बाबा कहते हैं बच्चे, बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है ये थोड़ी ना किसी को पता है। फिर बता भी दिया, किसी को नहीं पता मेरी दिल किसने चुरा ली है, मुझे कौन मिला है। मनुष्य को नहीं पता ये क्या बन रहे गुप्त में। ये स्वयं स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये कोई लड़ाई नहीं लड़ते, ये अहिंसक है, मनुष्य को नहीं पता। तो बाबा ने पहले दिलवाड़ा का याद दिलाया ना, उसी फ्लो में महावाक्य आए। बाबा कहते हैं बच्चे,
नीचे तराज योग की तपस्या, ऊपर में राजा ही खड़ी है। लांबे दिल वाला बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है यह थोड़ी ना किसी को पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा, सबके दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा ना। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं, यह भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वाले के शास्त्र आदि कायम है, तुमको ज्ञान मिलता ही है। कब मिला ज्ञान? संगम पर। फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, यह है ज्ञान। फर्क देखना है ना, देखा है ना फर्क। भक्ति आता है देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है, जैसे जैसे भावना रखते हैं वो पूरी होती। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस खुश हो जाते, फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का नाम गाया हुआ है भी। मीरा आत्मा भी कितनी भाग्यशाली है। ये हमारे से कोई होगी क्या? दादियों से बाबा हमेशा उनको याद करते हैं ना मीरा को। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे भावना रखते वो पूरी होती है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है। भक्त माला है ना, फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद, शिरोमणि भक्त माने हुए हैं। हाँ, नारद और मीरा सबसे ऊंचे भक्ति में भी है ना। तो बाबा कहते हैं फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद, शिरोमणि भक्त माने हुए हैं। तुम बच्चों में नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत हैं। ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं। तो सबने जपी थी क्या 108 की माला? जूम वाले जपी थी भक्ति में 108 की माला? शरीर के गुरु किए थे? गुरु नहीं किए थे पर माला जरूर जपी है। गुरु से तो बहुत चिढ़ थी वो, देही गुरुओं से, लौकी गुरुओं से तो बहुत चिढ़ थी। अच्छा, बहुत हमने अच्छा। तो गुरु भी किए, माला भी फेरी, मूर्ति पूजा नहीं की। अच्छा, मतलब ये सारे पहले भी ज्ञान वाले बच्चे हैं। नहीं, मूर्ति पूजा बहुत की है पर गुरुओं से बहुत पसंद नहीं थे वो बिल्कुल। मतलब कोई ना कोई ज्ञान का पॉइंट इस संस्कार में था। तो बहुत अच्छा, हमने तो सब किया। तो माला का फूल ऐसे माथे पे लगाते थे। अर्थ अभी पता चला वो फूल मतलब मेरा बाबा है। वाह, क्या बात है। ओम शांति। वी आर लकी कि हमने शिव को ही गुरु माना, शिव ही मिला। हाँ जी, और वहाँ के ही हो आप। बिल्कुल तीर्थ स्थान है वो बड़ा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो पूर्व जन्म में भी थोड़ा सा लवलेश लिया होगा ज्ञान का और फिर शरीर छोड़ा होगा, जो फिर बाबा ने वही विश्वनाथ मंदिर के पास घर भी दिया जिंदगी भर। बहुत अच्छा, हर संगम की नूंद हो गई। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। और फिर लक्ष्मी नारायण निकले, जोड़ी भी निकली है। तो सब तरफ से आपको बधाई, आनंद है। जो बाबा क्या कहते हैं मीठे बच्चों को, माला के दाने तो बहुत है, ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। सालिग्रामों की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव की तरफ रख रहता है ना पूजा करते टाइम भी, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही सालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। वो तो है, शिवलिंग के ऊपर सारा डालने के ऊपर अटेंशन रहता है। सालिग्राम को तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा फूल बिल दे दिया ऐसे, है ना। तो बाबा याद दिलाते हैं क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही सालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं, जैसे अब तुम पावन बन रहे हो। पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। हाँ, सेवा करना ही है निरंतर, मनसा वाचा कर्मना से लगे रहो, क्योंकि तुम भी मास्टर पतित पावन हो। आज देखो कितने सोमान आए हैं। अगर दिन में फरिश्तों को टाइम मिला तो ज़रूर उसकी लिस्ट बना के पुरुषार्थ ग्रुप में डाल सकते, ताकि
इतने आत्मा में से एक भी आत्मा को उसके ऊपर चिंतन चला तो भी भाग्य का खाता तुम्हारे पास भी आ गया और उसका भी भाग्य उज्जवल हो गया। और बाबा खुश कि मेरा बच्चा पढ़ाई में रहता है दिन भर, मुझे टीचर के रूप में साथ रखता है ना। सो जो लौकिक में भी देखो ना, जो टीचर का आज्ञाकारी बच्चा रहता है उसका कितना दिल रहता है लौकिक टीचर का स्टूडेंट के ऊपर। हमारे भी ऐसे भाग्य, हमें तो टीचर क्या करते थे, एक पेपर सैंपल के लिए चेक करते थे 8वीं 9वीं में, और 10वीं में तो लास्ट का बोर्ड पे होता है पहले तो फिर टीचर क्या करते, साइंस के एक पेपर सैंपल का चेक करते थे जिसमें टॉप मार्क्स मिलते थे किसी को, और फिर वो पेपर हमें देते थे और कहते थे चेक करो। अभी हमें वो पेपर चेक करके उसके एक्यूरेट मार्क्स निकालने में 3-4 दिन लग जाते थे। टीचर अपने खुश उड़ते रहते थे, हमें सारा रिजल्ट दे के तैयार करके देना पड़ता था उनको। तो टीचर क्यों ऐसा विश्वास रखता है हमारे ऊपर? वो सोच सकता था ना ये अपने दोस्त को ज़्यादा मार्क्स देगी, नहीं, विश्वास रखते हैं। वैसे ही बाबा क्या कहते बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। फिर भी बाप से तो मिले ना, फिर भी बाप से तो मिले ना, वह भी कम थोड़ी है। फिर बाबा नशा चढ़ाते, हाँ दिल रंज नहीं करना, आगे बढ़ते रहो। फिर भी बाप से तो मिले, वह भी कम थोड़ी है। सबका फादर वह एक है, श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे। श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा? श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते। फादर तब कहा जाता जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वो बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह न सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। ये शिव बाबा तो सबका बाप है। गाते भी है ना ब्रदरहुड, ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है ना। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। बाबा इशारे दे रहे, बच्चे एवर रेडी मिलिट्री तैयार रहो। बाबा सेवा के बहुत ही वंडरफुल चांसेस देंगे। तो बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहा भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है ना उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। जी बाबा, बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल्प पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है, यह पॉइंट नहीं बताई, यह समझाते तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। तो इसीलिए पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों आत्मा अभिमानी होकर बैठो। यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं है कि बाबा को कि हमने ऐसे ऐसे समझाया। पहले सबको कहना है, आत्मा अभिमानी हो बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। अभी भी संजीवनी बूटी खिलाने का कारोबार चालू है, जल्दी सब आ जाए। तो बाबा कहते हैं अब बताओ, अभी बाप आकर सद्गति का ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। कैसे कैसे समझाना, देखो बाबा कितने मीठे से समझाते हैं। बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे।
गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वह समझते हैं श्री कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। देखो एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, हम दूसरे धर्म में जाते नहीं। वह तो आते हैं पीछे से, वह भी जानते हैं हमसे पहले इस धरा पे पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते। ये भी भाई बहुत गुह्य महावाक्य आज किसके रिलेशन में आया है, सोचो विचार करो। क्योंकि कल बाबा ने कहा था मैं तुम्हें भगवान भगवती बनाता हूँ, तो आज किस अनुसंगा से वो वाक्य बोला है? भगवान तो एक ही है ना, मैं भगवान तो एक ही मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वह तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान हैं। बाप को क्या नहीं कहेंगे? ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वो तो ऊंचा ते ऊंचे भगवान है ना। उनका नाम ही रहता है सदा शिव, उनके शरीर का नाम नहीं। तुम्हारे सबके शरीर के नाम पड़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम है शिव। वह है निराकार, न सूक्ष्म ना स्थूल शरीर है उसको। अच्छा, शिव बाबा को ना सूक्ष्म ना स्थूल शरीर है, तो तुम्हें तो ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर कहाँ है तुम्हारा? सूक्ष्म शरीर आत्मा अभिमानी स्थिति से फरिश्ता मना लाइट के बॉडी में स्थित होना, आत्मा के स्वधर्म में स्थित होकर जो स्थिति बनती है, जो ब्रह्मा बाबा फरिश्तों का महाराजा बादशाह सूक्ष्म वतन में हमारे लिए सदा सर्विस पर हाजिर है। अति सूक्ष्म बॉडी, लाइट की बॉडी। बाबा ने अनेक बार अव्यक्त मुरली में कहा है तुम्हारा अव्यक्त शरीर भी इसी शरीर के ऊंचाई का है। तो बहुत सारी गहरी गहरी सुंदर बातें होती है बाबा की, जिससे नशा चढ़ता है कि कितना वंडरफुल है। इसलिए दादी जानकी जी हमेशा कहते थे बाबा वंडरफुल, ड्रामा वंडरफुल और मैं भी वंडरफुल। कि जैसे जैसे रमणीकता के बाबा के श्रीमत को मद्देनजर रखते हुए चिंतन करो ना, तो ओहो ऐसा ऐसा ऐसे हो जाता है जो हमें कुछ भी नहीं पता था। तो बाबा कहते बच्चे देखो मैं निराकार हूँ, ना मुझे सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। तो सूक्ष्म माना लाइट की बॉडी, फरिश्ता। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है, शिव बाबा का आकार है, लेकिन बिंदी और लाइट या ज्योति कहो, ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। जिसका नाम है आकार भी ज़रूर है, नाम बिगर कोई चीज़ है ही नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना ये कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा और तुम बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर क्या हो जाएगा? कोई सृष्टि ना हो फिर तो। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे। अभी उन्हों की बादशाही है,
क्योंकि उनका बहुत नाम मान शान। और आते तो भी कहते हैं कभी कभी सभा में, हमारा आसन सबसे ऊंचा चाहिए, हम इतने श्री 1000 वगैरह वगैरह है। तो बाबा ने उसको बोला अभी तो उन्हों की बादशाही है, तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसी को हाथ लगाना, दुख देना, वह भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं, बच्चे मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। यह अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं, दूसरे सत्संगों में ऐसा अक्षर सुनेंगे भी नहीं। वो तो कहते हम तुम्हारा भला करेंगे, तुम आते रहो, हमारे सिवाय किसके पास नहीं जाओ, और मैंने बता हुआ कान मंत्र किसको नहीं बताना है। हमें भी ऐसे ही बोला था कि हम आपके ही सदगति के लिए कान मंत्र दे रहे हैं, ये किसी को नहीं बताना, नहीं तो मंत्र की ताकत चली जाती है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे देखो, अब बाबा रोज रोज समझाते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा ज़रूर, लेकिन प्रैक्टिकल में ना आए उसके लिए अटेंशन और बाबा की याद। सतयुग में मनसा भी नहीं आता, यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा में आता रहता है। यह अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं, न वह कोई सत्संग आदि होते हैं। सतयुग में कोई सत्संग नहीं है, सत्संग होता है सत्य द्वारा, सत्य बनने के लिए। अभी सत्य एक ही बाप है, बाकी तो सबके नाम है सत्संग, लेकिन असली सत्संग तो ये है जो सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा अभी राजयोगा और श्रीमत के द्वारा मिल रहा है। यही सत्य का संग है, बाकी सब दुख में ही लेके गए और ही तमो प्रधान बना दिया हमें सबको। हाँ, तो सत्संग होता ही है सत्य द्वारा, सत्य बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा तुम्हें सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है, ज़रूर संगम पर दिल ली होगी। आदि देव और देवी बच्चे बेटे हैं, यह है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है ना ये दिलवाड़ा मंदिर, यह भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम यह बन रहे हैं। कितना बड़ा नशा। हाँ? माथा टेकने की बात नहीं है, मंदिर में जाते ही मूर्तियों को देखने की सोमान में स्थित होना सिखाते बाबा। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम यह बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है, तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना, पुनर्जन्म तो लेंगे ज़रूर। श्री कृष्ण प्रिंस तो अब बेगर है। श्री कृष्ण भी इस दुनिया का पहला सुंदर पवित्र राजकुमार, जिसके आने से पूरी दुनिया ही स्वर्ग में हो जाती है, वो भी अभी बेगर है, माना तमो प्रधान है। गोरा और सावरा गाते हैं ना, तुम भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवाज, मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं, वो भी ईश्वरार्थ। जानते नहीं हैं बाबा ने श्री कृष्ण को क्या कहा। आज क्या कहा श्री कृष्ण को, क्या गायन है उसका, गोरे से सावरा। लेकिन बाबा को कोई ऐसा कहता है क्या? क्या शिव के लिए गायन है गोरा सावरा? नहीं, हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम। वो श्याम सुंदर बनता ही नहीं मेरा बाबा। तो बाबा क्या कहते हैं, कृष्ण के लिए गोरा और सावरा बोलते हैं। तुम भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवाज, मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं, ईश्वरार्थ। बहुतों को अनाज नहीं मिलता है, आगे चल तुम देखेंगे।
बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। जो अभी स्वयं को कहते हैं हमारा तो स्वर्ग इधर ही है। बाबा ने पहले बता दिया, साकार मुरली है। यज्ञ को पूरा होने में कितना टाइम बाकी है अभी? सब जानते हैं यज्ञ के कितने साल पूरे हुए मीठे बच्चे जूम वाले। भगवान उवाच चल रहा है, रियल लाइव भगवत गीता चल रही है। अर्जुन, कौरव, पांडव सब सेना खड़ी है, यादव भी खड़े हैं और ये महाभारत लड़ाई अब भी चल रही है। तो हमने क्या बोला अभी, क्या पूछा? 89 इयर्स हो गए। हाँ जी, तो सोचो अभी कितना टाइम बचा होगा, तो मुझे कितनी मंजिल खानी, मुझे मेरी मंजिल कहाँ तक है और मुझे कैसे उड़ती कला में चलना है। तो बाबा कहते देखो ये पहले बता के रखा है और इतना यज्ञ का टाइम हो गया ऑलरेडी, और अभी तो कैसे होगा ऐसे सोचो। क्यों साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रकृति ऐसा हलचल मचाएगी, बात मत पूछो। और दूसरी बात, शरीर भी ऐसा पीड़ा देगा जो पानी भी नहीं पीने देगा, तो अनाज को भी नहीं खाने देगा। ये भी हो सकता है, अनेक तरीके का चिंतन इसमें चलता है। मीठे बच्चे, आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। मर्तबे में फ़र्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो। क्या करना है? भूलना है? ज्ञान सुनना इधर से और भक्ति के संस्कार यहाँ से छोड़ के घर जाके झाड़ झुड़ के नहीं। पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में आ जाए। कितना बड़ा लक्ष्य देते बाबा। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना। तो मेरा प्यारा टीचर मुझे सावधान करता है हर दिन। टीचर का काम है सावधान करना। पास विथ ऑनर होना है ना। होना है बाबा, पास विथ ऑनर होना है। यह बेहद की पाठशाला है। यह है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। कौन सा योग चल रहा है? राजयोग। राजा बनने के लिए, नौकर चाकर प्रजा नहीं। यह है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। यह तो है ही पतित धरणी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है, और बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित है। सारा गंध, किचड़ा आदि वहाँ जा पड़ता है। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती है। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। हाँ बाबा, ये देश में तो सीविड का इतने वर्जन से बात मत पूछो। पानी में जीव कितने रहते हैं। यहाँ पे जितना है ना सीविड के बारे में क्या क्या प्रोडक्ट, उतना भारत में हमें पता नहीं था। तो बाबा याद दिलाते प्रैक्टिकल की पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गाँव हो गया ना, पानी के नीचे भी जीव जंतु है। तो बाबा कहते गाँव हो गया ना। गाँव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं। तो बाबा ने कहा सागर नदी कोई पतित पावनी नहीं है। तो गाँव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे? क्योंकि सागर के नीचे का गाँव याद दिलाया ना बाबा ने, जीव जंतु और सारा के नीचे भी है बहुत। फिर बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे। जी बाबा, मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गए हैं, तो क्या करना पड़े अभी?
तुम्हारी आत्मा भी और शरीर भी पतित हो गया है, जो दुख ने पछाड़ लिया है चारों तरफ से। दुनिया में कितना तकलीफ है। सो तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। देखो, दिख रहा है अपने सोने के बड़े बड़े महल, और अपनी खूबसूरती तत्वों से लेके एकदम सब तरफ। वायुमंडल भी सुंदर, प्राणी मात्रा, वृक्ष वेली, और हमारे सबकी सूरत भी इतनी ही कितनी ही। बाबा कभी कभी कहते हैं अव्यक्त मुरली में ऐसे तो देखते हैं साक्षात्कार में, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में वर्णन करना, चित्रण करना मुश्किल है। इतनी सुंदरता है वहाँ पे तुम्हारे पास। तो बाबा ने सतयुग में लेके जा रहे हैं। अभी बाबा क्या कहते हैं, तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं, भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं, यह भी ऐसा है। बाबा कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया ना, इसमें सब ज्ञान आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब वो बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है, इतना बड़ा भगवान और बिंदी। तो वो नहीं जानते कि शक्ति से, ज्ञान गुणों से, उसके कर्तव्य से वो इतना बड़ा है कि उसके जैसा कोई नहीं। तो बाबा कहते इतनी महिमा करते ईश्वर के। अब जब सुनते यहाँ पे भगवान के द्वारा कि मैं भी तुम्हारे जैसे बिंदी हूँ, लेकिन मैं सागर हूँ। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है, ईश्वर की महिमा इतनी करते। और चीज़ क्या है? चीज़ भी क्या है? वो बिंदी। उनमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं बच्चे, देह होते हुए, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नवविधा भक्ति करते हैं ना, उसको कहा जाता है सत्व प्रधान नवधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की भी। तेज याद करने वाले का भी ऊंचा नाम होगा। अंडरलाइन, तेज याद करने का भी ऊंचा नाम होगा। तो देखना है तो पुरुषार्थ के लिए ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को देखो, कैसे कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ जैसे परिस्थितियों में भी बाबा के श्रीमत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। एवं यज्ञ में खाने के लिए दाना भी नहीं था, तब भी कहा उसके बच्चे हैं वो जाने। इतनी ऊंची स्थिति से कितने ऊंचे बन गए। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुमने भक्ति में नवधा भक्ति की है, वो भी तेज है। अब नवधा भक्ति क्या है वो भी हमें चिंतन करना पड़े, है ना। तो बाबा कहते जैसे नवधा भक्ति की तुमने, वैसे अभी क्या करो, याद में भी तब वैसी रफ्तार चाहिए। तो तेज याद करने वाले का ऊंचा नाम होगा। विजय माला का दाना भी वही बनेगा जो तेज रफ्तार से याद में रहते हैं। तो अभी नवधा भक्ति क्या है वो भी जानना पड़े, है ना। तो इसका सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है आप सबके चिंतन में, लेकिन नवधा भक्ति माना मनन, चिंतन, श्रवण, भजन, पूजन, कीर्तन, अर्चन, दास्य, सक्के पाद सेवन, और नौवा है आत्मनिवेदन।
वो भक्ति वाले ऋषि वो महाराज बताते हैं कि आत्मनिवेदन गृहस्थी वालों को, बाल बच्चे वालों को हो नहीं सकता। जो बाबा ने कहा बच्चे सब कुछ छोड़ो, खुद को आत्मा समझो, हो गए आत्मनिवेदन, तो सारे भक्ति के जो भी रिचुअल है उसका पुण्य भाग्य फल तुम्हें एक ही झटके में मिल जाएगा। मुझे याद करो लेकिन आत्मा समझ के। भक्ति में तुमने जो भी किया नवविधा भक्ति के अंतर्गत, उससे तुम और ही गिरते गए, लीन तो हो जाते थे। याद करो भक्ति करते टाइम कैसा नशा चढ़ता है, वो भजन के बोल कैसे उमंग आता है, कीर्तन के बोल भी कितना उमंग आता है, आरती में कितना डोलते हैं, जप में मगन हो जाते हैं, कोशिश करते हैं, माला जपते राम राम राम, मन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, फिर लेके आते हैं, करते हैं ना। तो ये नवविधा भक्ति में कितना रफ्तार था। तो बाबा ने आज नवविधा भक्ति की भी स्तुति की है। बाबा ने कहा कितनी तेज भक्ति होती है नवविधा, जो हम सब ने की है, इसलिए भक्ति का पाठ पूरा हुआ। तो इसीलिए शास्त्रों में लिखा भक्ति ज्ञान और वैराग्य। लोग समझते वैराग्य माना जंगल में जाना पड़े, नहीं, वैराग्य माना विकारों से वैराग्य, और जो मेरा नहीं है उससे वैराग्य। ये तन मेरा नहीं है, परमात्मा की अनुकंपा और प्रकृति माँ का ही आशीर्वाद है। जो मेरा ये शरीर है उसका है, मुझे थोड़ी देर के लिए मिला है, मेरे ऊपर कितनी उसकी आघात कृपा है। जो मेरा शरीर निरंतर चलता रहता है, वो नहीं कहता जैसे हम अभी देखते हैं तो इधर ध्यान नहीं है, बोलते हैं तो इधर ध्यान नहीं है, एक ही कर्म इंद्रिय में मगन हो जाते। कैसे बाबा कहते बच्चे चलते फिरते मुझे याद करो, काम करते करते मुझे याद करो। हम काम में लग जाते तो हाथ के काम में ही फंस गए, इधर याद ही करने का याद ही नहीं। तो कर्म इंद्रियों पे पूरा इतना काबू नहीं कर पा रहे हम प्रैक्टिकल या टेंशन के द्वारा। लेकिन शरीर देखो कहता है क्या, अभी हृदय का काम चालू है तो मैं पेट का काम थोड़ा बंद करूँ, पेट का काम चालू है तो थोड़ा नीचे दूसरा जो भी अंदर की इतनी सुंदर रचना है वो आराम कर रही है क्या? निरंतर प्रणाली चल रही है। ये कितनी उसकी कृपा है। और मैं आत्मा उसका बच्चा है, इसलिए वो अनुकंपा उसकी है। कितने भी प्रकार का अन्न खा लो, खून का रंग लाल ही बन रहा है, वाह। और वो आपको ऊपर से साइंस कितना भी ऊंचा होने दो, कोई भी खून बना पाया है क्या अभी तक? नहीं। मनुष्य को मनुष्य का ही खून देना पड़ता है। तो किस चीज़ का अभिमान और क्या मेरा है? और ये बाबा हमें आत्मनिवेदन द्वारा समझाते, बच्चे देह भान को छोड़ो, आत्मा समझो, तुम सत्य में वही हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देना है। 2, विजय माला का दाना बनने व पास विथ ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार को तेज करना है। ये तीनों का आदेश समझो, बाप का भी, गुरु का भी, सदगुरु का भी। ये तीनों के पास कहीं जाने का रास्ता ही नहीं, फिर अभी एक्सक्यूज ही ख़त्म हो गए। इसीलिए विजय माला का दाना बनने वापस विथ ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। करनी चाहिए, कर लो नहीं, करनी ही है, मतलब ये फाइनल ऑर्डर है। आगे, मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। जी बाबा। वरदान, परमात्मा याद की गोदी में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। चलो, बाप दादा ने सिर पे हाथ रख दिया लाडलो के। परमात्मा याद की गोदी में, परमात्मा याद की गोदी में समाने वाले
होने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। भाग्यवान जी, मैं कितना संगम युग सुंदर। की श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। हाँ जी, बहुत सुंदर है ना वरदान, कितना शक्तिशाली। विस्तार। संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है। क्या गायन है तुम्हारा? अप्राप्त वस्तु नहीं ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी ज्ञान और कभी आनंद, और कभी परमात्मा गोदी के झूले में झूलते हो ना। परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था। यह याद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द को भुला देती है। देखो, मैं दिन भर में ऐसे याद का अनुभव कब कब करती हूँ। अमृत वेले में किया, ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम में करती हूँ, भोजन खाते हुआ पानी पीते टाइम करती हूँ, या नुमा शाम में करती हूँ, या रात को बाबा को सोने से पहले चाट देते टाइम करती हूँ, या हर कर्म में बाबा को आह्वान करके अपने साथ रख के करती हूँ। कब मैं आत्मा ऐसा अनुभव करती हूँ देखो। तो बाबा कहते हैं परमात्मा गोदी क्या है? याद की लवलीन अवस्था। यह गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कारों को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन। ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। अव्यक्त इशारे। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई न कोई विशेष गुण व कोई न कोई विशेष शक्ति का 100% प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही है। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो। कोई भी पेपर आया तो किस गुण व शक्तियों का प्रयोग करने से कितने समय में मुझे सफलता मिली। जब 100 के प्रति सफल होंगे तब औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मना मनसा सेवा प्यारी लगेगी। किसी का कुछ सुना वो बातों में नहीं जाते हुए आत्मा अपने कर्तव्य में स्थित होके सकाश देती रहेगी। जैसे ब्रह्मा माँ क्या करते थे? ब्रह्मा माँ जब उनको पता चलता था कोई भी बच्चा मुंबई में इधर उधर बाबा भेजते थे। ब्रह्मा बाबा के टाइम में तो विदेश की सेवा नहीं थी, देश के अंदर ही थोड़े बहुत। तो जब पता चलता था कि मुंबई में किसी दादी को, उस टाइम तो दादियाँ बच्चियाँ थी, कुछ तकलीफ है, तो बाबा 2 बजे उठ के उस बच्चों को सकाश देते थे। दादा रतन ऐसे ऐसे अनुभव है बाबा के। कई दादियाँ सुनाते थे कि बाबा पता चलता था बाबा को कोई बच्चों को कुछ हिसाब आ गया है तो ब्रह्मा बाबा 2 बजे से उठ के उसको सकाश देते रहते थे। कभी कभी ब्रह्मा बाबा दिन में भी ऐसे लीन दिखते थे। तभी बाबा को पूछते बच्चे बाबा क्या कर रहे हो? तो बाबा बताते थे बच्चों को मदद भेज रहा हूँ। तो इस तरह से अव्यक्त इशारे अति सूक्ष्म और शक्तिशाली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों, शुक्रिया ड्रामा। चलिए अपने अपने चिंतन मन